केंद्र सरकार की ओर से नेशनल हेल्थ मिशन के तहत एक अभियान चलाया गया, जिसमें दूर दराज के इलाके या यूं कहें जो गांव के क्षेत्र हैं वहां पर लोगों को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टरों की नियुक्ति की गई, ताकि वहां के लोग यानी कि जो गांव के लोग हैं, दूर दराज के इलाके के लोग हैं, वो स्वस्थ जीवन जी सकें। लेकिन इस नियुक्ति में हो रही है बहुत बड़ी धांधली, भ्रष्टाचार इस नियुक्ति में हो रहा है। एनएचएम के तहत जो नियुक्तियां की गई हैं उसमें बहुत बड़ी धांधली सामने आई है। वक्त इंडिया के पास ऐसे 2 दस्तावेज लगे हैं जिसके बाद ये पूरा भ्रष्टाचार का मामला उजागर हो गया है। वो कौन से दस्तावेज हैं और पूरा मामला आखिर क्या है? एनएचएम के तहत आखिर प्रोग्राम क्या था कि कैसे नियुक्ति होती हैं और वहां से कैसे धांधली हो रही है? आप इस रिपोर्ट को देखिए और रिपोर्ट देखने के बाद जब आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो यकीन मानिए आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। भ्रष्टाचार किस कदर फैल रहा है और किस तरह से यह भ्रष्टाचार पूरे सिस्टम को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर रहा है, इसकी बानगी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दूर दराज इलाकों में रह रहे लोगों की सेहत को नजरअंदाज कर रहा है एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ मिशन के डॉक्टर। जी हां, एनएचएम के डॉक्टर्स, जिन्हें इस मिशन के तहत उन दूर दराज इलाकों में लगाया जाता है ताकि वहां के लोगों को इस मिशन के तहत तंदुरुस्त रखा जाए और बीमारों का वहीं पर इलाज किया जाए, ताकि उन्हें इलाज के लिए शहरों में भटकना ना पड़े। लेकिन यह मिशन अब भ्रष्ट सोच के साथ बीमार होता जा रहा है, क्योंकि जिन डॉक्टर्स को इस मिशन के तहत नौकरी दी गई वो गांव के दूर दराज इलाकों में जाते ही नहीं, या फिर यूं कहें कि वो इन इलाकों में जाना ही पसंद नहीं करते। इन ऑर्डर्स को जरा ध्यान से देखिए। यही वो ऑर्डर हैं जो इस मिशन में फैल रहे भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। ऑर्डर नंबर SHS/NHM/2267/80, तारीख 18/2/2017 है, जिसके तहत डॉक्टर अनुराधा मनहास की नियुक्ति होती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर छात्रू में। लेकिन 4 दिन बाद ही उसे किश्तवाड़ जिला मुख्यालय ट्रांसफर कर दिया जाता है। 4 दिन में ही डॉक्टर अनुराधा का ट्रांसफर कर दिया गया। अब जरा दूसरे ऑर्डर पर भी नजर डालिए। तारीख 16/3/2017 है, जिसके तहत डॉक्टर शबनम आरा की नियुक्ति होती है मेडिकल अफसर आयुष ब्लॉक किश्तवाड़। यहां आपको हम ये बता दें कि ब्लॉक पाडर और छात्रू किश्तवाड़ के दूर दराज के इलाके हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं। ये वो दस्तावेज हैं जो बता रहे हैं कि कैसे इन डॉक्टरों की पहुंच ऊपर तक है, जिसके दम पर ये डॉक्टर अपनी ट्रांसफर करवा लेते हैं और उस इलाके में जाते ही नहीं जहां इन्हें नियुक्त किया जाता है। उच्च अधिकारियों से मिलकर ये अपनी ट्रांसफर करवा लेते हैं। इस विभाग के अधिकारी कानून को ताक पर रख के दूर दराज इलाकों में नियुक्त एनएचएम डॉक्टर्स को धड़ल्ले से शहर के अस्पतालों में बगैर किसी जरूरत के तैनात करते जा रहे हैं, जबकि इस मिशन के तहत एनएचएम डॉक्टर्स की किसी दूसरी जगह ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। मैं ये कहूँ कि नेशनल हेल्थ मिशन जो स्कीम है, इसमें बाज़ाब्ता ये कैटेगोरिकली ये उसमें तभी अपॉइंट किया जाता है कि उस डॉक्टर को उस वक्त एक हुक्मनामा, एक ऑर्डर फराम कि उसके हक में ये एक बॉन्ड, एक किस्म का एफिडेविट लिखा होता है। वो वहाँ पे ये बाज़ाब्ता ये कि उस डॉक्टर को कहीं पे उसकी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। नेशनल हेल्थ मिशन का मकसद ही यही है कि दूर दराज पहाड़ी इलाकों में जो लोग रह रहे हैं
उनके उनकी वो जो अद्वियात उनकी सेहत के लिए वो वहाँ पे काम करें। जिस तरह जो केंद्रीय सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए जो पहाड़ों पे लोग रह रहे हैं, गरीब लोग हैं, निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, जिनको हमें हेल्थ मिशन की एक स्कीम के तहत सुविधा पहुँचाने हैं, तो वो तो उस बात की तो बिल्कुल सरेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये ऑर्डर्स डायरेक्टर NHM डॉक्टर मोहन सिंह द्वारा जारी किए गए हैं। सवाल ये है कि डायरेक्टर NHM डॉक्टर मोहन सिंह ने कैसे NHM के नियमों को नजरअंदाज किया और इन डॉक्टरों की ट्रांसफर कर दी, और अगर नियमों को ताक पर रखा गया है तो फिर किसके कहने पर किया गया ये सब कुछ? ये सबसे बड़ा सवाल है जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री बाली भगत को देना ही होगा, क्योंकि अगर इसी तरह से भ्रष्टाचार फैलता रहा तो फिर ये समझना बेहद मुश्किल है कि आखिर इस तरह के मिशन का फायदा क्या है। न्यूज़ डेस्क, वक्त इंडिया। तो आपने ये रिपोर्ट देखी, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप भी हैरान हो गए होंगे, आखिर ये धांधली कैसे हो रही है, भ्रष्टाचार आखिर कैसे पनप रहा है, आखिर इस महकमे में ये हो क्या रहा है। लेकिन जो हमने आपको दिखाया वो हकीकत है, क्योंकि हमारे हाथ में दस्तावेज लगे हैं। बहरहाल इसी खबर को तफसील से जानने के लिए, बारीकी से जानने के लिए अपने सहयोगी आसिफ नायक का रुख करते हैं, जो हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ, ये बताइए पहले कि पूरी आखिर खबर है तो है क्या? मैं बता दूं अब्दुल, जो नेशनल हेल्थ मिशन जो है, जिसको पहले नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के नाम से जाना जाता था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ डिपार्टमेंट की एक ऐसी स्कीम है जिसमें जो दूर दराज के इलाके के जो रहने वाले लोग हैं उनको हेल्थ की जो स्वास्थ्य की सुविधा है वो अपने घर पे जो है वो पहुंचाने का एक मिशन है, जिसको नेशनल हेल्थ रूरल मिशन, जबकि अब इसका नाम नेशनल हेल्थ मिशन ठीक है। इसके तहत जो भी डॉक्टर अपॉइंट किए जाते हैं उनको ये बॉन्ड लिया जाता है कि वो उसी जगह पर तैनात रहेंगे जहां पर उनको जो है वो तैनात किया गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो इनकी एसोसिएशन है उन्होंने काफी जो है वो जदोजहद कर रहे हैं वो, ताकि इस पे एक पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जाए जिसमें जो एम्प्लॉइज NRHM के हो और जो पैरामेडिकल स्टाफ हो, खास तौर पर या डॉक्टर्स हो, उनको किसी नियम के तहत जो है वो ट्रांसफर किया जाए। लेकिन कोई नियम जो है वो अभी तक बने नहीं है जिनमें जो है इन डॉक्टर्स को या पैरामेडिकल स्टाफ जो भी NHM में लगे हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडेड स्कीम है, उनको ट्रांसफर किया जाए। लेकिन अब्दुल, हम इस न्यूज के जरिए किसी को टारगेट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि जो समस्या हो उन नहीं, टारगेट हम नहीं कर रहे हैं आसिफ, हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। आपका सवाल, आपने एक अपने जवाब में एक बात कही कि बॉन्ड भरवाया जाता है और इसकी जानकारी नहीं होती है ट्रांसफर्स की। तो जब ये भ्रष्टाचार फैल रहा है, नियुक्ति किसी गांव में किसी डॉक्टर की हो रही है, तो वो कहीं और कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है आसिफ? तो ये यहाँ पर वही रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट किया गया है और ये दो अटैचमेंटें की गई है। हाँ। एक छात्रों से किश्तवाड़ जिला हॉस्पिटल में और दूसरा पादरक जो एक और दूर दराज इलाका है वहां से किश्तवाड़ ब्लॉक के लिए है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि NHM में कई लोगों ने दरखास्तें दी हुई है, उनकी डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स है, किसी के बच्चे छोटे हैं, कोई खुद बीमार है, कोई काफी देर से जो है वो उन इलाकों में सर्विसेज कर रहे हैं कि उनको भी किसी नजदीकी जगह पर लाया जाए। अगर गवर्नमेंट को इन लोगों के ट्रांसफर करने हैं तो फिर गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए और जो केस बाय केस है उसको रिव्यू करना चाहिए। नहीं आसिफ, एक सवाल यहाँ अहम ये हो जाता है कि गवर्नमेंट को रूल्स बनाने चाहिए, रेगुलेशंस बनाने चाहिए, लेकिन अहम ये हो जाता है कि केंद्र सरकार की ओर से ये एक योजना नेशनल हेल्थ मिशन के तहत दी गई थी। ये इसलिए दी गई थी ताकि जो गांव के लोग हैं, जो दूर दराज के लोग हैं, वो स्वस्थ जीवन जी सके, उनको कोई परेशानी हो स्वास्थ्य से रिलेटेड, स्वास्थ्य से हाँ, तो वहां पर अगर वहां से ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो गांव के लोग क्या करेंगे? बड़ा सवाल ये है।
मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ हाँ। कि इस ट्रांसफर में एक चीज क्लियर आ रही है कि ये इन्फ्लुएंशियल ट्रांसफर है। दूसरा ये है कि क्योंकि इन लोगों की जो पॉलिटिकल अप्रोच है ये उसी वजह से ट्रांसफर हुए और इस पे ऐसे कोई ग्राउंड्स नहीं है जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड सच में हो कि किसी तरह की बीमारी हो किसी को या उस तरह का उनको कोई तकलीफ हो कि जिनको से जो है इनको ट्रांसफर किया जाए। लेकिन अगर ट्रांसफर भी किया गया है तो क्या जिन ग्राउंड से इनको ट्रांसफर किया गया है वहां पर कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट रखा गया है? एग्जैक्टली ये एक अहम कुछ भी नहीं हुआ। ये एक अहम पॉइंट है कि अगर किसी भी डॉक्टर का किसी भी गांव से ट्रांसफर किया जाता है, क्या वहां पर ऑल्टरनेटिव रखा जाता है? जी बिल्कुल। देखो तो मैं आपको एक बात बता दूं, चलो हम एक तरह से मानते हैं कि इन दोनों लेडी डॉक्टर जिनको ट्रांसफर किया गया, अगर किसी तरह की मजबूरी थी या स्वास्थ्य विभाग को उनकी जरूरत थी किश्तवाड़ शहर में, तो लेकिन कम से कम अगर उनकी जगह जो दूसरे डॉक्टर थे उनको तैनात किया जाता ताकि जो रूरल एरिया का पार्ट हो या छात्र है वहाँ का जो स्वास्थ्य मिशन है वो किसी हल किया जाए। तो ऐसे में जिम्मेवार कौन है? आसिफ जिम्मेवार कौन है? पॉलिटिकल और करप्शन पे जो है ये ट्रांसफर नहीं होने। आसिफ जिम्मेवार कौन है? गांव के लोग जो दूर दराज इलाके में रहते हैं उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का जिम्मेवार कौन है फिर? ये जिम्मेवार जो है क्लियर तौर पर जो है या स्वास्थ्य विभाग है, गवर्नमेंट है, उसके जो मिनिस्टर्स हैं या जो सरकार जो सेंटर में है वो है, क्योंकि जो ये स्कीम है वो सेंटर की स्कीम है और सेंटर का फर्ज बनता है कि वो इस स्कीम को जो है वो मॉनिटर करे। लेकिन ना ही राज्य सरकार ना ही सेंटर जो है इन स्कीम्स को मॉनिटर कर रही है और ना ही रूल या रेगुलेशन जो है किसी तरह के बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं बता दूं NHM मिशन के अलावा जो REPs है उनके भी इसी तरह के इश्यू है और गवर्नमेंट ने पिछले दिनों कहा था कि हम जो है इस पर एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं बना रहे। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या जो अल्टरनेटिव इनकी जगह है, अगर इन दो लेडीज डॉक्टर को ट्रांसफर किया गया, कोई मजबूरी थी, क्या सरकार ने किसी तरह के अल्टरनेटिव वहां पर बनाए हैं, लगाए हैं जिन इलाकों से इनको जो है वो ट्रांसफर। एक और सवाल आसिफ एक और सवाल, आपने कहा कि मजबूरी रही होगी और एक और आपने बात कही कि इसको देखना चाहिए, जो भी स्कीम्स सरकार की तरफ से लागू की जाती हैं तो उस पर नजर बनाए रखना सरकार और प्रशासन का काम होता है, दायित्व होता है। ऐसे में जो NHM की ये स्कीम है जिसके तहत दूर दराज के इलाकों में डॉक्टरों की नियुक्ति होती है, इसको लेकर प्रशासन और सरकार किस तरह से मुस्तैद नजर आई, किस तरह से इसको देखा गया, कितनी नजरें इसके ऊपर थी? देखो मैं ये बात बता दूं आपको कि जब हमने इसको खंगालने की कोशिश की गई तो कोई जो है वो इस पर सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे रहा है। हमें ये बताया गया कि जो पहली डॉक्टर छात्रों से किश्तवाड़ ट्रांसफर की गई थी वो एक एनेस्थीसिया है, जबकि एनेस्थीसिया की किश्तवाड़ में पोस्ट एक खाली पड़ी हुई है। वहां पर काफी रश था जिसकी वजह से पेशेंट्स को जम्मू पहुंचाना पड़ता था, तो उनको मजबूरी के तहत बॉर्डर से छात्रों से जो है वो किश्तवाड़ लाया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। चलो हम मानते हैं कि सरकार का ये जवाब जो है वो जो तत्व है ये सही हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर उसको ट्रांसफर किया गया तो उसकी जगह जो है वो बॉर्डर में किसको लगाया गया। इसी तरह से छात्रों की हम बात करें तो छात्रों में किसको लगाया गया। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट जो है इसमें जवाबदेही है कि अगर बिल्कुल सरकार की जवाबदेही बनती है और निश्चित रूप से सरकार की जवाबदेही बनेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी मुहैया कराने के लिए आसिफ नायक आपका। बहरहाल एक अहम और सवाल ये भी उठना लाजमी हो जाता है कि जिस तरह से ये नियुक्तियां हुई हैं और जो केंद्र सरकार की तरफ से NHM को लेकर NHM के तहत इनफैक्ट जो योजना लागू की गई थी जिसमें दूर दराज के इलाकों में नियुक्ति डॉक्टर्स की जा रही थी ताकि जो गांव के लोग हैं वो स्वस्थ जीवन, अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी उनको बीमारी होती है उसके साथ खिलवाड़ ना हो सके, उसकी देखरेख के लिए डॉक्टर नियुक्त किया जाता। लेकिन धांधली यहाँ भ्रष्टाचार ये हो रहा है कि डॉक्टर जो है नियुक्ति वहाँ होती है लेकिन ना ट्रांसफर आपका शहरी क्षेत्र में हो जाता है, गांव के लोग वैसे ही बढ़ते रहते हैं, उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और सबसे अहम चीज़ है स्वास्थ्य महकमा वो चुपचाप बैठा है, उसके नाकों के नीचे हो रहा है, नाकों के तले ये घटनाएं हो रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन महकमा है उसकी कान में जूं तक नहीं रेंग रही। कुंभकर्णीय नींद
सोए हुए है स्वास्थ्य महकमा। बहरहाल अब जब वक्त इंडिया पर यह खबर दिखी है तो हम चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग इस खबर को जरूर देखे और संज्ञान में इस खबर को ले, और उसके बाद एनएचएम में अगर कुछ हो रहा है, अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है, धांधली हो रही है, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग को उस पर कार्रवाई करनी ही चाहिए। दरख्वास्त हम करेंगे स्वास्थ्य विभाग से कि इस खबर को संज्ञान में लेकर एनएचएम में जिस भी तरह से धांधली हो रही है या फिर कुछ भी हो रहा है उस पर कार्रवाई की जाए।